ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है शनि महाराज के वक्र प्रभाव के बारे में। शनि यानी कि काल यानी कि कर्म निर्धारक, कर्म फलदाता शनि महाराज 30 जून को वक्री हो रहे हैं और 15 नवंबर 2024 तक वक्र प्रभाव में रहेंगे। यानी कि उनकी चाल जो है वो वक्र रहेगी, टेढ़ी रहेगी, उल्टी रहेगी। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, लेकिन शनि महाराज जब वक्री होते हैं तो वो जीवन में ठहराव लाते हैं। वो मंद है, उनका नाम एक मंद है, ओम मंदाय नमः। तो जब वो वक्र प्रभाव में जाते हैं तो व्यक्ति के जीवन में एक ठहराव लाते हैं। ऐसा नहीं कि वो अच्छा प्रभाव नहीं दे सकते, वक्री होने में वो देते हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ भी देते हैं, लेकिन धीरे। वो आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ देंगे लेकिन एट अ स्लो पेस, क्योंकि वो आपको बदलाव का एक मौका देंगे, आपके जीवन में ठहराव लाएंगे, सेल्फ एनालिसिस का मौका देंगे। शनि महाराज एक टीचर हैं, लेकिन उनको उनके सिखाने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। वो थोड़ा सा उग्र स्वभाव का है, वो थोड़ा सा रुष्ट स्वभाव का है। वो आपको एक सीख देकर, भले ही वो सीख थोड़ी आपके लिए कष्टकारी हो, वो सीख देकर ही कुछ सिखाते हैं। और शनि महाराज यहाँ पर जब वक्री हो रहे हैं अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में, ये अब बार बार नहीं होने वाला, ये 30 साल बाद होगा। और शनि महाराज अपने काल चक्र के भी अंत में है, क्योंकि अगले साल मीन में आ जाएंगे जो उनका काल चक्र का अंत होगा। तो यहाँ पर एक आखिरी मौका आपको दे रहे हैं कई चीज़ों को बदलने का। जैसा मैंने कहा, शनि महाराज एक टीचर हैं। जब वो वक्री होते हैं तो आपको एक मौका देते हैं अपने जीवन को एनालाइज करने का। आपको एक मौका देते हैं कि क्या गलत हो रहा है उसको समझने का और उसमें सुधार करने का। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, शनिदेव आपको मजबूर करते हैं ये जानने का कि आपके जीवन में किस चीज़ की आवश्यकता है, किसकी नहीं है। इन अ सिंपल वे आपको अपने जीवन की प्रायोरिटीज़ को जानने में, उसको सेट करने में मदद करते हैं। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है बहुत स्ट्रांग हो जाता है। अच्छा या बुरा मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि वो कुंडली पर डिपेंड करता है कौन सा स्वामित्व है उनका, लेकिन अपने भावों से जुड़ा या जिन भावों पर वो संबंध रख रहे हैं, बना रहे हैं जिन भावों से, उनसे जुड़े महत्वपूर्ण बदलाव लाने में शनि महाराज अवश्य आपकी मदद करेंगे। तो शनि महाराज के इस वक्र प्रभाव से डरना नहीं है। शनि महाराज हर साल में एक बार वक्री होते हैं। वो सूर्य से उनकी दूरी पर डिपेंड करता है। बृहस्पति भी जैसे हर साल में एक बार वक्री होते हैं, तो स्वाभाविक है कि वो वक्री हर साल होंगे, लेकिन हर साल वो आपको कुछ नया सिखाना चाहेंगे। तो आप वो किस प्रकार से अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं और किस प्रकार से उनके वक्र प्रभाव का फ़ायदा उठाते हैं, वही डिटरमाइन करेगा कि आपके आने वाला टाइम कितना अच्छा रहेगा। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे कि क्या अच्छा क्या बुरा हो सकता है, कहाँ पे आपको अपने आप में बदलाव लाना है, और कुछ उपाय भी वीडियो के अंत में बताऊंगा। यदि आपकी लग्न राशि कन्या है या चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। व्यक्तिगत तौर पर मैं हमेशा कहता हूँ कि लग्न राशि से सटीकता ज़्यादा आती है। शुरुआत करते हैं। वीडियो को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने इस वीडियो को 5 प्रमुख भागों में बांट लिया है। पहला है शनि महाराज का आपका पंचम भाव के स्वामी होने के नाते प्रभाव, उनका छठे भाव के स्वामी होने का नाते प्रभाव, उनका 8वें भाव पर दृष्टि, उनका 12वें भाव पर दृष्टि का होना और उनके 3रे भाव पर दृष्टि का होना। तो इन सब चीज़ों का क्या प्रभाव होगा, सबसे पहले देखेंगे उनके 5वें भाव का स्वामित्व होना, रखना अपने पास, और उसके नाते उनका वक्र प्रभाव क्या बदलाव लाएगा। देखिए, 5वां भाव जो है ना, वो आपके कॉन्शियस लेवल का होता है, वो आपके थॉट प्रोसेस का होता है, क्रिएटिविटी का होता है। तो इन सब में बदलाव और इन सब में ग्रोथ के लिए शनि महाराज आपको मौका देंगे। कभी कभी क्या होता है ना, हम बस चल रहे होते हैं जीवन में, क्योंकि सब चल रहे हैं तो हम भी चल रहे हैं, रैट रेस जिसको कहते हैं, और अधिकतम लोग उस रैट रेस का ही हिस्सा होते हैं। उसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति के ऊपर जिम्मेदारियां होता है, हर व्यक्ति कोई रिस्क नहीं ले सकता। तभी मैं कहता हूं कि नियति बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अधिकतम लोगों की या सबकी लिखी ही जा चुकी होती है। बदलाव का मौका ईश्वर अवश्य देते हैं टाइम टू टाइम, वो दशांतर दशा द्वारा हो, गोचर द्वारा हो, लेकिन उसका भी व्यक्ति कितना लाभ उठा सकता है वो भी कहीं ना कहीं प्रीडिस्टेंड होता है। लेकिन जब शनि पंचम भाव के स्वामी वक्र होते हैं तो आपको अपने थॉट प्रोसेस पे, आपको अपने सोचने के तरीके में, अपने कॉन्शियस लेवल में चेंज करने का एक मौका देते हैं कि हाँ, आप जो कर रहे हैं क्या वो सही है, क्या उसमें कुछ बदलाव लाना है,
क्या कुछ नया करना है, क्या कुछ बदलना है, क्या कहीं पे इम्प्रूव करना है। इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए, अपने कॉन्शियस लेवल पर काम करने के लिए शनि महाराज आपको एक मौका देंगे। और जो व्यक्ति इन सब चीज़ों पर काम करता है, जो व्यक्ति टाइम टू टाइम बैठकर सोचता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्यों ये मैंने काम स्टार्ट किया था, कहाँ तक मुझे पहुँचना था, मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ, वो ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। और अधिकतम हम लोग अधिकतम ये नहीं कर पाते, क्योंकि मैंने कहा ना कि हम भाग रहे हैं एक रैट रेस में कि ये करना है, वो करना है। लेकिन यहाँ पर शनि महाराज एक ठहराव लाएंगे और आपको सोचने पर मजबूर करेंगे कि आप जो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और कहाँ पे बदलाव लाना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला पॉइंट ये है कि ये उनके लिए बहुत अच्छा होगा जो हमेशा ही सिंगल रहे हैं या बहुत टाइम से सिंगल रहे हैं। मैं रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ। कई बार होता है कि व्यक्ति बहुत टाइम से सिंगल रहता है, उसको चाहिए कोई उसका पार्टनर बने, लेकिन नहीं कोई पार्टनर मिलता या मिलती। ये वो टाइम है उनके लिए जो बहुत टाइम से सिंगल थे। उनको चाहिए था कि जीवन में कोई एक इमोशनल सपोर्ट आए या अदरवाइज कोई भी सपोर्ट हो, कोई भी कनेक्शन हो, वो व्यक्ति जीवन में आए। तो उनके लिए यहाँ पे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि शनि वक्री हो रहे हैं। तो जो बहुत टाइम से सिंगल लोग हैं, जिनके पास कोई रिलेशनशिप नहीं था, जो किसी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं थे, उनके लिए यहाँ पर एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने का अवसर आ सकता है। अगला पॉइंट ये है कि जो लोग रिलेशनशिप में ऑलरेडी थे और उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही थी, तो उनको अपने रिलेशनशिप को ठीक करने का अवसर मिल सकता है। जैसा मैंने कहा था इंट्रोडक्शन में कि ठहराव देते हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए। कई बार होता है रिलेशनशिप हो, कोई भी हो, मैरिड लाइफ हो, रिलेशनशिप हो, भाई बहन का हो, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अब ये वो टाइम है जो आपको उन प्रॉब्लम्स को ठीक करने का एक अवसर देगा। मैं ये कतई नहीं कहूँगा कि बहुत ईजी रहेगा, क्योंकि शनि खुद छठे घर में बैठे हैं, लेकिन यही वो टाइम है जब आप प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे, तो भले ही धीरे से ही जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। और अंततः उसका रिजल्ट ये होगा कि आपके रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला पॉइंट ये है कि यहाँ पे शनि महाराज आपको आपके पूरे जीवन को बदलने का एक मौका देंगे। कारण क्या है? ये प्रारब्ध का भाव होता है, आपके पिछले जन्मों के कर्म का। और वैसे भी शनि कर्म फलदायक होते हैं और वक्री हो रहे हैं, और ये धर्म त्रिकोण भी है जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताता है, ड्यूटी बताता है। कई बार ऐसा होता है कि हम एक चक्र में फंस कर रह जाते हैं, चक्रव्यूह में फंस कर रह जाते हैं। हमें रिश्ते भी संभालने हैं, हमें एक पैसा भी कमाना है, और हम बहुत अपने आप को फंसा फंसा सा महसूस करते हैं। ये वो टाइम है जब आपको उस चक्र को तोड़ने का अवसर मिलेगा, आपको अपने एक नए जीवन की शुरुआत करने का अवसर मिलेगा। जैसा मैंने कहा, कॉन्शियस जो व्यक्ति सोचना शुरू करता है ना, तभी वो उसको इम्प्लीमेंट करता है। तो वहाँ पे पहले आपका कॉन्शियस राइज होगा और फिर आप अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव ला पाएंगे। एक प्रकार से अगर आप बहुत अरसे से अपने जीवन की एक नई शुरुआत करना चाहते थे, ये वो टाइम है जब आप वो कर पाएंगे। जैसे कई बार होता है पीसी नहीं चल रहा, लैपटॉप नहीं चल रहा, मोबाइल नहीं चल रहा, हम क्या करते हैं, हम उसको रीस्टार्ट कर देते हैं और देखते हैं अधिकतम बार वो चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाती हैं। तो कभी कभी लाइफ में रीस्टार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रीबूट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको एक नई स्टार्ट चाहिए जीवन में। आप पुराने लोगों को, पुरानी परिस्थितियों को, पुरानी चीज़ों को, पुरानी मेमोरीज को छोड़कर आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन वो मौका आराम से नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर शनि महाराज आपको मौका दे रहे हैं। जिस भी परिस्थिति से निकलना चाहते थे, हाँ इजी नहीं रहेगा, कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, कहीं पे नुकसान भी झेलना पड़ सकता है, लेकिन अगर आप अपने जीवन को एक नई स्टार्ट देना चाहते थे, इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलने वाला। तो ये भी एक बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है पॉइंट। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि खुद ही स्टूडेंट्स, शनि आपके पंचम के स्वामी हैं और बहुत स्ट्रांग अवस्था में आपके छठे भाव में बैठ रहे हैं। तो पंचम के स्वामी का स्ट्रांग होना ही स्टूडेंट्स के लिए अच्छा, और छठे भाव में क्योंकि जा रहे हैं तो कंपटीशन के लिए भी अच्छा। तो आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि पड़ता है तो वहाँ पे भी आपको बहुत सफलता प्राप्त होगी। तो ये भी एक प्रकार से आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। शनि क्योंकि पंचम के स्वामी हैं, तो आपका पूरा थॉट प्रोसेस भी बहुत कॉम्पिटिटिव रहेगा, बहुत क्रिएटिव रहेगा। हाँ, मुझे कुछ करके दिखाना है, मुझे कुछ करना है, और जिस व्यक्ति में ये भाव आता है वो अवश्य सफलता की तरफ जाता ही जाता है। एक नेगेटिव इसका इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि शनि पंचमेश हैं और रोग के स्थान में बैठे हैं और अपने से दूसरे भाव में, जो संतान के लिए मारक भाव बन जाता है। तो आपके संतान के लिए आने वाले कुछ टाइम, आने वाला कुछ महीने का जो समय है वो अच्छा नहीं है। उनकी सेहत का ध्यान दीजिएगा, स्पेशली यदि उनकी कुंडली में थोड़े से बुरे दोष हैं या ऑलरेडी उनकी तबीयत खराब चल रही है,
तो उन पर थोड़ा सा बुरा प्रभाव इसका पड़ सकता है। चलते हैं अगले केंद्र बिंदु की तरफ। वो है कि शनि महाराज का आपके छठे भाव के स्वामी होने के नाते छठे भाव में ही बैठना और उसका वक्र प्रभाव। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है, और अगर कुछ वक्री ग्रह के बहुत रूल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर नीच का ग्रह वक्री हो गया तो वो शास्त्र कहते हैं कि वो उच्च के ग्रह से भी बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है। वैसे ही अगर कोई ग्रह छठे भाव में वक्री हो गया तो वो भी बहुत अच्छे रिजल्ट देने का सामर्थ्य रखते हैं, उच्च ग्रह से भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि उच्च ग्रह हमेशा ही अच्छे देते हैं या नीच का ग्रह बुरा प्रभाव देते हैं। ये एक कहने की बात होती है, समझाने की, जो शास्त्र लिखते हैं कि कहने की बात होती है कि वो ग्रह बहुत इम्पैक्टफुल हो जाता है। अब यहाँ पे आपके छठे भाव के स्वामी बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं और वो विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं और वक्री भी हो गए, तो उनका जो बल है वो परम बल बन गया। सबसे पहली बात, ये कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा, मैंने अभी पीछे भी डिस्कस किया, लेकिन यहाँ पे तो वो तो हम स्टूडेंट्स की बात ज़्यादा करेंगे। यहाँ पे किसी भी चीज़ के कॉम्पिटिटिवनेस अगर आपकी है उसमें आपको अच्छा प्रभाव दिखेगा। आपको अपने वर्क प्लेस में कंपटीशन में फ़ायदा मिलेगा। आज का टाइम कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, आगे बढ़ना है तो कॉम्पिटिटिव होना ही पड़ेगा। या तो भाई आप बहुत आराम से सेटल रहिए कि मेरे को जो सैलरी मिल रही है, मेरे को ग्रोथ नहीं चाहिए, मेरे को एक ही कंपनी में 10 साल 15 साल बिताने हैं, जो ग्रोथ स्लो हो रही है मैं तैयार हूँ। या फिर आपको कॉम्पिटिटिव होना पड़ता है, तो उसके लिए यहाँ से अच्छा टाइम आपको नहीं मिलेगा। कंपटीशन में सफलता मिलेगी, कोई इंटरव्यू है उसमें सफलता मिलेगी। ओवरऑल आपकी जो कॉम्पिटिटिवनेस है हर जगह, पर्सनल लाइफ में भी प्रोफेशनल लाइफ में भी बढ़ जाएगी। अगला है कि छठा भाव लीगैलिटी का है, तो यहाँ पर शनि खुद उस भाव के स्वामी है, जुडिशरी के कारक भी हैं, तो आपको लीगल चीज़ों में सफलता मिलेगी। अगर आपका कोई कोर्ट केस आदि चल रहा था उसमें आपको सफलता मिलेगी। और साथ में एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि यहाँ पे शनि कॉम्प्रोमाइज़ भी करवा सकते हैं। शनि और बृहस्पति कॉम्प्रोमाइज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कई ऐसे कोर्ट केसेस होते हैं जो कॉम्प्रोमाइज़ में ही ख़त्म होते हैं। जो व्यक्ति इन चीज़ों से जा चुका है ना, वही समझता है कि बाहर से बैठ के तो बहुत अच्छा लगता है कि बोलना कि आई विल सी यू इन द कोर्ट। एक बार जब कोर्ट में जाएंगे और वो प्रक्रियाएं सारी स्टार्ट होती हैं, जब वो खिंचता है मामला, तो फिर अधिकतम लोग यही सोचते हैं कि ठीक है, इसको रफा दफा करके कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। तो वहाँ पे कभी कभी वक्री शनि, इवन बृहस्पति भी वक्री होकर बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। तो यहाँ पर शनि महाराज आपके कई जो केसेस अगर चल रहे थे उसको म्यूचुअली कॉम्प्रोमाइज़ करने का एक मौका आपको दे सकते हैं। वो आपके ऊपर है, आप उसमें कैसे आगे बढ़ें। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शनि जब छठे भाव में आपके वक्री होंगे, छठा भाव रोग का स्थान होता है, तो यहाँ पे उनका वक्री होना यानी कि अगर कोई छोटा मोटा रोग चल रहा था या कोई भी रोग चल रहा था थोड़ा सा बड़ा भी, और वो डायग्नोज नहीं हो पा रहा था, उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा था, तो यहाँ पर डायग्नोज भी होगा। और अगर आप थोड़ा सा ट्रीटमेंट बदलने की कोशिश करते हैं, डॉक्टर कभी कभी होता है, डॉक्टर्स की या किसी की गलती नहीं होती, बहुत टफ प्रोफेशन है, लेकिन मे भी कभी कभी कोई डॉक्टर नहीं डायग्नोज कर पा रहा, या फिर रिपोर्ट्स ढंग से नहीं आ रही, या चीज़ें, या उनकी दवाई काम नहीं करी। कहते हैं कि डॉक्टर बदल लो दवाई काम कर जाएगी। यहाँ पे ऐसा ही होता है कि किसी के पास हो सकता है उस पर्टिकुलर चीज़ की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो, तो वो डॉक्टर्स का एक प्रिस्क्रिप्शन बदल के या किसी अलग डॉक्टर के पास जाके आपको दवाई लग जाती है। ऐसा सबके साथ कहीं ना कहीं हुआ होगा कि हाँ भाई, बोलते हैं कि हाँ हम तो उनके पास जाएंगे, उनका दवाई हमें लगती है, उनके हाथ में शफा है, जो पहले बोलते थे। अब वो क्या है क्या चीज़ नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं ज्योतिष पे ही डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर आपको अपने डिजीज़ को डायग्नोज करके उसको ट्रीट करने का एक मौका मिलेगा। अगला पॉइंट ये है कि जो छठा भाव है ये चौथे भाव से तीसरा भाव है, तो अगर आपका कोई और ये लग्न से छठा ऑब्वियसली है, तो अगर आपका कोई फैमिली डिस्प्यूट चल रहा था प्रॉपर्टी को लेकर, तो उसको भी सॉल्व करने का यहाँ पर बहुत अच्छा मौका आपको प्राप्त होगा। अगला पॉइंट है कि छठे भाव के शनि बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं, एक्सट्रीम स्ट्रांग विल पावर, आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग करने वाले हैं, और विल पावर के बलबूते ही आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर भी दिख रहा है कि आप आगे बढ़ पाएंगे। तो विल पावर जिसकी स्ट्रांग होती है वो अवश्य आगे बढ़ता है। अगला पॉइंट ये है कि यहाँ पे जॉब चेंज के भी बहुत स्ट्रांग योग शनि महाराज बना रहे हैं। कैसे? पहला, शनि महाराज आपके पंचम के स्वामी हैं, जो 10वें से अष्टम है, जो परिस्थितियों में बदलाव ला सकते हैं, और शनि खुद बैठे हैं अर्थ त्रिकोण में, जो करियर के भाव से नवम भाव है। तो यहाँ पर आपको जॉब चेंज करने का एक मौका मिल सकता है। हाँ, ये है कि यहाँ पे अगर जॉब चेंज होती है तो ट्रांसफर्स के साथ या स्थान परिवर्तन के साथ भी हो सकती है, लेकिन जॉब चेंज करने का मौका अवश्य आपको प्राप्त हो सकता है।
एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि शनि यहाँ पर आपको स्किल्स इंप्रूव करने के मौके देंगे। तीसरे भाव की तरह छठा भाव भी स्किल इंप्रूवमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये स्ट्रगल्स का भाव है, प्रयासों का भाव है, और बिना प्रयास के, बिना स्ट्रगल्स के स्किल्स एक्वायर करना इतना ईजी नहीं होता। तो अगर आप कोई स्किल जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उसको एक्वायर करना चाहते हैं, तो ये स्किल एक्वायरमेंट के लिए, यानी कि कोई भी स्किल सीखने के लिए एक सुनहरा मौका आपको प्राप्त हो रहा है। इसका एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है या दो। पहला, इस टाइम पे आप हाईली एम्बिशियस फील करेंगे, उसके कारण एक पर्सनल लाइफ पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, और ये थ्रू आउट द टाइम 30 जून से 15 नवंबर आप बहुत इरिटेबल और फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। आप छोटी छोटी बातों पे इरिटेट हो जाया करेंगे, छोटी छोटी बातों पे फ्रस्ट्रेट हो जाया करेंगे, और उसका भी थोड़ा सा बुरा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है। चलते हैं अगले केंद्र बिंदु की तरफ, जो कि है शनि महाराज का आपके छठे भाव में बैठकर आपके अष्टम भाव को अपनी तीसरी दृष्टि से देखना। देखिए, शनि यहाँ पे विपरीत राजयोग बना रहे हैं, जैसे मैंने बताया था, और स्ट्रांग हो रहे हैं क्योंकि वक्री हो रहे हैं। तो यहाँ पर जब वो अष्टम भाव को देखेंगे ना, तो आपके जीवन में कई चीज़ों का, कई प्रॉब्लम्स का अंत भी करेंगे। अष्टम भाव अंत का होता है, अष्टम भाव मोक्ष का होता है, और कहीं ना कहीं मोक्ष, जैसा मैंने कई बार बोला है कि बहुत बड़ी चीज़ है। मोक्ष बोलने में बहुत फैशनेबल लगता है, लेकिन उसकी तरफ जाना कोई आसान नहीं है। कई लोग, जैसा मैंने कहा ना, मैंने देखा है कई लोग 5 स्टार होटल्स में बैठकर एसी कमरों में बड़े बड़े कुजीन्स खाते हुए मोक्ष की बात करते हैं, जो कि एकदम विपरीत चीज़ है। वहाँ वो तो भौतिकता है, लेकिन मोक्ष का एक अर्थ अंत भी होता है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि प्रॉब्लम्स का अंत करने का आपको मौका मिलता है। हो सकता है वो आपके फेवर में ना जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपका कहीं पैसा फंसा हुआ था, आपने किसी से 20 लाख लेने थे और बहुत टाइम से चल रहा था। अब वो बोलता है कि व्यक्ति, भाई मेरे पास 20 लाख तो नहीं है, मेरे पास ना 12-13 लाख है, आप इतना ले लो और ख़त्म करो। तो वो आपको डिसाइड करना है कि आपको इसको और खींचना है या इस चैप्टर को क्लोज करके आपको आगे बढ़ना है। आपका रिलेशनशिप चल रहा है, बहुत प्रॉब्लमेटिक है। अब ये आपको सोचना है कि आपको इस प्रॉब्लमेटिक रिलेशनशिप को आगे लेके जाना है या आपको इसको ख़त्म करके आगे बढ़ना है। तो वो चीज़ें जो आपको तंग कर रही थी, वो परिस्थितियाँ जो आपको बांध कर बैठी थी, वो परिस्थितियाँ जिन्होंने अपने चंगुल में आपको फंसाया हुआ था, वो लोग, वो चीज़ें, वो परिस्थितियाँ जिन्होंने आपको बंधन से बांधा हुआ था, उनसे निकलने का आपको एक मौका मिल सकता है। जैसा मैंने कहा, वक्री हैं, हो सकता है आपके पूरे फेवर में ना जाए, लेकिन कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके, थोड़ा सा लॉस झेलकर आप उन परिस्थितियों को ख़त्म कर कर जीवन में एक नया चैप्टर शुरू कर सकते हैं। और कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप देखिए कि कोई व्यक्ति अगर फंस जाता है कि फॉर एग्जाम्पल कोर्ट केस में फंस गए, सालों सालों बीत जाते हैं और व्यक्ति को, और अंत में फिर समझ नहीं आता कि हम जीते हैं या हारे। अगर आपके फेवर में भी आता है, 12 साल चले गए एक केस को, 15 साल चले गए केस को, जाए जा रहे हैं कोर्ट में। तो यहाँ पर चीज़ों को, परिस्थितियों को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके, वो हर फील्ड में आपका हो सकता है। मैरिड लाइफ ख़राब चल रही थी, अब नहीं हो सकता, और तो आपको डिसीजन लेना पड़ता है कभी कभी, भाई नहीं, मुझसे आगे नहीं झेला जाएगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा अगर आप अपने कुछ अंदर बदलाव लाते हैं। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कोई वाद विवाद चल रहा था, बहुत अच्छा टाइम है उसको सुलझाने का, उसको सॉल्व करने का। और यहाँ पे मैं कहूँगा कि अगर म्यूचुअल कॉम्प्रोमाइज़ से अगर ख़त्म करने की कोशिश करते हैं तो अच्छा रहेगा। आपके कई रुके हुए कार्य भी यहाँ पर, या रुका हुआ पैसा भी यहाँ पर थोड़ा सा वापस आ सकता है। अगला पॉइंट है, शनि छठे घर के स्वामी है, जो रोग का भाव है, और अष्टम भाव क्रॉनिक डिजीज़ का एक भाव है। जैसा मैंने पहले कहा था पिछले पार्ट में कि डायग्नोज भी होगा, ट्रीटमेंट भी होगा। यहाँ भी वही कहूँगा कि छठे भाव के शनि वक्री होकर जब अष्टम को देखेंगे, अगर आपकी कोई क्रॉनिक डिजीज़ चल रही थी तो आप उसका डायग्नोसिस भी कर पाएंगे, उसका ट्रीटमेंट भी कर पाएंगे, और उससे निकलने का आपको एक मौका भी मिलेगा। पुराने से पुराना रोग से निकलने का एक अवसर यहाँ पे आपको प्राप्त हो सकता है। अगला पॉइंट यह है कि शनि आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और छठे घर में बैठकर अष्टम भाव को देख रहे हैं, कि कॉम्बिनेशन बन रहा है अननेचुरल प्रेगनेंसी का। अष्टम भाव वैसे सेरोगेसी के लिए भी देखा जाता है, लेकिन ऑब्वियसली वो ऑप्शन हर व्यक्ति के लिए अवेलेबल नहीं होता। पहला तो बहुत महंगा होता है, दूसरा कई कंट्री जैसे इंडिया में बहुत बाउंडेशंस हो गई हैं, पहले होता था, आज की डेट में बहुत बाउंडेशंस हैं। लेकिन इसके साथ ही यहाँ पे हम अडॉप्शन की भी बात करते हैं अष्टम भाव से, और इवन आईवीएफ भी थोड़ा बहुत अष्टम भाव, वैसे आईवीएफ छठे भाव से देखा जाता है, और भी कुछ स्थान होते हैं इनके, लेकिन यहाँ पर अष्टम भाव भी आ जाता है। तो अगर आप, क्योंकि शनि पंचमेश है,
इसीलिए यहाँ पर संतान प्राप्ति की तरफ चीज़ें जाती हैं। अननेचुरल प्रेगनेंसी, यानी कि आप नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं अटेन कर पा रहे थे, तो यहाँ पे डॉक्टर्स की सहायता से, किसी भी मेडिकल प्रोसीजर की सहायता से आप अननेचुरल प्रेगनेंसी स्थापित कर सकते हैं। अष्टम भाव बीज स्थान होता है, ये भी फर्टिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इवन कोई फर्टिलिटी इश्यूज आ रहे थे, उनको भी सॉल्व करके संतान प्राप्ति के लिए आपको एक मौका मिल सकता है। अगला पॉइंट है कि अगर आप अपना कोई बिजनेस खत्म करके कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, उसके लिए भी यहाँ पे आपको मौका मिलेगा। क्यों? क्योंकि शनि सप्तम से 12वें में बैठे हैं, जो आपके बिजनेस का अंत है। एक प्रकार से सबके लिए नहीं होगा, जिनका बहुत बिजनेस खराब चल रहा था, दशा अंतर्दशा भी खराब चल रही थी, रिकवरी का मौका नहीं था, उनके लिए अपना एक बिजनेस खत्म करके और एक नया बिजनेस स्टार्ट करना, क्योंकि ये सप्तम से दूसरा भाव है, यानी कि एक नई इनकम आपकी स्टार्ट हो सकती है। तो कई बार होता है कि बिजनेस नहीं चल रहा, बहुत टाइम से आप ट्राई करें, और बिजनेस जो एक बार खड़ा करता है बिजनेस, उसका मन नहीं करता कि अपने बिजनेस को खत्म करे, वो अंत तक व्यक्ति लड़ता रहता है कि हाँ बिजनेस दोबारा एस्टैब्लिश हो जाए। लेकिन अगर कभी कभी सर्कमस्टांसेस होते हैं कि नहीं हो सकता वो, तो यहाँ पर आपको उस चीज़ को ठीक करने का एक अवसर प्राप्त हो सकता है। यानी कि एक बिजनेस खत्म करके मे बी उसका सामान बेच के या थोड़ा सा इन सब चीज़ों के थ्रू जाकर आपको एक नया बिजनेस स्टार्ट करने का अवसर मिल सकता है। चलते हैं अगले केंद्र बिंदु की तरफ, वो है शनि का आपके छठे भाव में बैठकर आपके 12वें घर को अपनी सप्तम दृष्टि से देखना। ये उनके लिए बहुत अच्छा होगा जिनका बहुत लंबे अरसे से बाहर जाने का एक प्लान था, प्लान तो नहीं, इच्छा थी, क्योंकि प्लान तो हम तब बनाते हैं जब हम एग्जीक्यूट करने वाले होते हैं। कई लोग होता है उनकी इच्छा होती है कि एक बार बाहर चले जाए, काम करने के लिए भले ना हो, बिजनेस के लिए भले, एक बार घूमने चले जाए बाहर। कई लोगों की ऐसी इच्छा होती है कि एक बार अपने जीवन में अपने पासपोर्ट पे एक बाहर का वीज़ा का थप्पा लगवा लें। तो उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा जो इवन बहुत टाइम से बाहर जॉब ढूंढ रहे थे। मैं बहुत टाइम कह रहा हूँ, मतलब कि ऐसा नहीं कि अभी पिछले कुछ महीनों से, आप बहुत सालों से ट्राई कर रहे हैं कि विदेश की कोई जॉब लग जाए, नहीं लग रही, विदेश में कोई बिजनेस स्टार्ट कर लें, विदेश से फंडिंग ढूंढ लें। तो बहुत लंबे टाइम से अगर आपकी इच्छा थी कुछ भी विदेश से प्राप्त करने का, नहीं हो रहा था, तो यहाँ पर शनि महाराज आपको लाभ दे सकते हैं। लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है? अगर ऑलरेडी आप उस प्रोसेस में हैं, आपने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, तो हो सकता है आपके वीज़ा प्रोसेस में कुछ डिले हो जाए, इमिग्रेशन प्रोसेस में कुछ डिले हो जाए, क्योंकि शनि वक्र हैं, उल्टे प्रभाव देंगे, अलग प्रकार के प्रभाव दे सकते हैं। लोन, अगर आपको कोई लोन चाहिए था, नहीं अप्रूव हो रहा था, नहीं कोई अच्छा आपको ऑफर मिल रहा था, तो यहाँ पे लोन अप्रूव आपका हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपके ऊपर कोई ऋण चढ़ा हुआ था, उससे भी आप निकल सकते हैं, क्योंकि छठा भाव और 12वां भाव इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दोनों ही एक्टिव हो रहे हैं। और पुनः कहूँगा, अगर आपको आपके जीवन में कोई मेडिकल प्रॉब्लम चल रही थी, यहाँ पे शनि वक्री होकर 8वें को भी देख रहे हैं, 12वें को भी देख रहे हैं, तो ये जो 6, 8, 12 भाव है ना, ये एक्टिवेट हो रहे हैं, जो रोग के स्थान हैं। और शनि वक्री, अब केतु ऑलरेडी आपके लग्न में चल रहे हैं, करीबन 7-8 महीना हो गया उनको भी, तो कई लोगों को कुछ रोग आ ही रहे होंगे। तो यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का मौका आपको मिल जाएगा, अभी कर लीजिएगा, क्योंकि जब अगले साल यहाँ पे आ जाएंगे ना शनि, फिर मौका नहीं देंगे ठीक करने का, फिर तो और ही प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। तो अभी ही अपनी मेडिकल कंडीशंस को सॉल्व करने का आपको एक बहुत अच्छा अवसर दे रहे हैं। तो जितना भी हो सके अपना ट्रीटमेंट, अपना डायग्नोसिस, अपनी मेडिकेशन, इन पर काम करने का प्रयास कीजिए। चलते हैं आखिरी केंद्र बिंदु की तरफ, वो है कि शनि महाराज का आपके छठे भाव में बैठकर तीसरे भाव को देखना अपनी 10वीं दृष्टि से। बहुत स्ट्रांग 2 उपचय भावों का कनेक्शन हो रहा है, वो भी शनि जो बहुत स्ट्रांग है। ये साफ बता रहा है कि आपकी विल पावर, आपका पराक्रम, आपका कॉन्फिडेंस, सब कुछ चरम सीमा पर पहुंचेगा। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लैग करते हैं, मैं कई बार ये बता भी चुका हूं कि करने वाले थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लैग करते हैं कभी कभी, यहाँ पे लेकिन उसके विपरीत होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा रहेगा, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगी और आप उन अपॉर्चुनिटीज़ का लाभ भी उठा पाएंगे। और इसके साथ ही आपकी विल पावर तो अलग ही लेवल पर पहुंचेगी। तो इस समय का लाभ उठाना है। ये जो 5 महीने का टाइम आपको शनि महाराज दे रहे हैं, इसका आपको लाभ उठाना है। नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ये भी स्किल्स का एक भाव है, और ये तो स्किल का सबसे इंपॉर्टेंट स्थान है। तो नई स्किल्स सीखने को मिलेंगी, और आपकी ग्रेस्पिंग पावर, चीज़ों को समझने की क्षमता, एक तो हो रहा है आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, एक हो रहा है आपने देखा और आप समझ गए कि क्या हो रहा है, इसको कैसे इंप्लीमेंट करें अपने जीवन में, कैसे इसको यूज़ करें, कैसे उसको समझें। तो ग्रैस्पिंग पावर जो है ना, वो आपकी बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रांग रहेगी। कई यात्राएं आपको करने का मौका मिलेगा, और जीवन की यात्रा भी आपकी आगे बढ़ेगी। इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, जैसे मैंने कहा था शनि यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे जब देखेंगे तो इरिटेशन वगैरह तो रहेगी आपकी, ऑलरेडी जब छठे भाव में है
आप बहुत ओवर एम्बिशियस हो सकते हैं, और एंगर, गुस्सा आपको इस टाइम पे, आप देखेंगे, खुद देखिएगा कि जून के अंत से नवंबर के मध्य तक आपको गुस्सा बहुत आएगा। उसका थोड़ा सा बुरा इम्पैक्ट आपके जीवन पर पर्सनल प्रोफेशनल पड़ सकता है। और अपने कम्युनिकेशन पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसी चीज़ें बोल देंगे इस पीरियड में जो आपको ही आगे भारी, आप पर ही आगे भारी पड़ सकती हैं। उपाय की तरफ चलते हैं। ये उपाय आपको 2 शनिवार करने हैं। कॉन्टिन्यूसली अगर हो जाए तो अच्छा है, अगर कभी किसी कारणवश नहीं कर पाए तो ब्रेक के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा 2 लगातार शनिवार हो जाए। कब कर सकते हैं? जब भी वीडियो देखिए उसके अगले शनिवार से स्टार्ट कर सकते हैं। पहला उपाय गणपति जी का करना है। गणेश जी के मंदिर जाकर आपको उनको 2 प्रकार की मिठाई, 2 प्रकार के फल का भोग लगाना है, और 4 सरसों के तेल के दिए अर्पण करने हैं, और ओम वक्रतुंडाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है उनके सामने, और मंदिर में थोड़ी दक्षिणा भी देके आनी। अगर मंदिर नहीं जा सकते तो घर में भी ये कार्य कर सकते हैं। दक्षिणा निकाल के रख लें, जब मंदिर जाना हो तो दे आइएगा। अगला उपाय है आपको बजरंग बली के मंदिर जाकर बजरंग बली जी को आपको बेसन के हलवे का और खीर का भोग लगाना है, और बजरंग बाण का 3 बार पाठ करना है, 1 घी का दिया अर्पण करना है। अगला उपाय है आपको किसी भी शनिदेव के मंदिर जाकर तिल के तेल का और सरसों के तेल का, दोनों का ही दान करना है, और वहाँ बैठकर आपको ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम, ये जो मंत्र है शनिदेव का, इसका 108 बार जाप करना है। ये 2 शनिवार कर लीजिएगा, अवश्य आपके जीवन में बदलाव आएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।